इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर वो गैंग बनाना चाहती थी और जो भौकाल था इलाके में वो यहाँ पे बनाना चाहती थी। जिक्रा बड़ी लेडी डॉन बनाना चाहती थी खुद को और अपने हाथ पर लेडी डॉन लिख रखा है उसने। धर्म के नाम पर गैंग में लड़कों को भर्ती करती थी। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में फिलिस्तीन का झंडा उसे लगा रखा था। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ कई वीडियोस वो शेयर कर चुकी थी। प्रोफाइल के इंट्रो में उसने खुद को बदमाश गर्ल लिखा था। शेर दी शेरनी नाम से इंस्टाग्राम पे उसने अकाउंट बना रखा था और अकाउंट में करीब 15.5 हजार उसके फॉलोवर्स थे। इस इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए गैंग में वो लड़कों की भर्ती करती थी। जो लड़के उसके फॉलोवर बनते थे उसे वो कांटेक्ट करती थी। कांटेक्ट करने के बाद धीरे धीरे वो यहाँ पर अपनी गैंग को आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? आखिर कैसे उसे भूत सवार हुआ लेडी डॉन बनने का? आखिर कैसे उसने इस लेडी डॉन बनने की चाहत को अंजाम तक पहुंचाया और कैसे उसकी शुरुआत हुई, जरा ये भी समझ लीजिए, जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये है लेडी डॉन जोया खान। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये लेडी डॉन जोया खान कौन है? तो दरअसल ये वही लेडी जोया खान है जिसको देख करके जिक्रा इसके जैसे ही बनना चाहती थी। ये वही लेडी डॉन जोया खान है जो कि गैंगस्टर की बीवी है और खुद ये ड्रग्स के धंधे में भी शामिल थी। हालांकि इसके बाद अब जो जिक्रा है वो उसके जैसे ही बनना चाहती थी और यही वजह रही कि उसके संपर्क में आ गई, साथ रहने लगी, उठने बैठने लगी। इसके बाद इसकी ओर से लेडी डॉन जोया बनने की जो चाहत थी वो इंस्टाग्राम पे इस कदर हावी हो गई कि वो लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करने लगी और लड़कों को गैंग में शामिल करने के साथ ट्रेनिंग, रेकी से लेकर के बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिलवाने लगी। तो देखिए यहाँ पे तस्वीर दिखाता है आपको पूरी घटना से जुड़ी हुई, जहां पे जोया खान पे नजर है और जो लेडी डॉन की जो डगर है वो वही है। जोया खान ये वो चेहरा जिसकी जैसा जिक्रा बनना चाहती थी। जोया खान जो कि खुद भी गैंगस्टर की पत्नी है, कई मामलों में ये अपराधी भी है। देखिए साहिल जो कि जिक्रा का मौसी का लड़का है, नवंबर में इसी पर हमला हुआ था और इसी पर हमले की बदले के चलते कुणाल की यहाँ पर हत्या कर दी गई। दिलशाद जो कि साहिल का साथी है और कुणाल की हत्या में ये भी मुख्य आरोपी है, साहिल के साथ हत्या के वक्त ये शामिल था। जिक्रा जो कि मुख्य किरदार है, इसको पहचान गए होंगे आप, देख भी रहे होंगे। जिक्रा जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ जारी है। हाशिम बाबा जो कि जोया खान का पति है, हाशिम बाबा जो कि जमुना पार का बड़ा गैंगस्टर है, ड्रग्स से लेके तमाम धंधे हैं इसके, जो कि जेल में अभी भी बंद है, उसकी पत्नी है जोया खान। और ये देखिए यहाँ पे 8 से 10 लड़के जो कि जिक्रा की गैंग के हैं और ये इस गैंग के जो लड़के हैं वो जिक्रा के कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और कुणाल की हत्या के वक्त भी वो इस घटना में शामिल थे और यही वजह की जो पुलिस की टीम में लगातार धरपकड़ कर रही है। देखिए जिक्रा शुरुआत में अपने परिवार के साथ रहती थी। जिक्रा की जो शुरुआत थी वो ये थी कि वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया पर उसकी नजर पड़ी और यहीं से उसकी शुरुआत हो गई। देखिए जोया खान कौन है, ये पहचान लीजिए, ये जो महिला है ये जोया खान है। जिक्रा ने जोया खान को पहले फॉलो करना शुरू किया, उसके जैसा कपड़े पहनना, उसके जैसे तौर तरीके अपनाने शुरू किए। जोया को देखकर जिक्रा ने लेडी डॉन बनने की ठान ली, उसके जैसे ही बनने की ठान ली और इसी वजह से परिवार को छोड़कर किराए के मकान में आके रहने लगी ताकि परिवार से उसे कोई परेशान न करे। किसी तरह जिक्रा ने जोया खान से संपर्क किया, संपर्क बढ़ाने के साथ साथ वो उसके साथ उठने बैठने लगी। जिक्रा से दोस्ती उसकी हो गई और दोस्ती होने के बाद जो नजदीकियां थी वो और आगे बढ़ गई। इसके बाद देखिए क्या हुआ, कई दिनों तक जिक्रा जोया के साथ घूमती रहती थी, उसके साथ उसको फॉलो करती थी, उसके तरीकों को अपनाती थी। जोया के साथ रहकर जिक्रा ने हर मूवमेंट को देखा, समझा, परखा और खुद को ट्रेनिंग दी। गैंग के लड़कों को भी ऑपरेट करने का तरीका सिखाया यहाँ पे और रुतबा जमाने के लिए लोगों को धमकाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे ट्रेनिंग ली, इसके बाद अपना जो रुतबा था बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए जो बाकी जो लोग थे, आसपास के लोग थे, उन्हें धीरे धीरे डराना धमकाना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले पुलिस ने जोया खान को गिरफ्तार किया है और सोशल सेल ने ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल भेज दिया है। तो जोया फिलहाल जेल में, लेकिन जिक्रा बाहर थी अब तक, अब अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। तभी जिक्रा ने जोया खान से अलग होकर अपना गैंग बनाया और अपने गैंग में लड़कों को भर्ती किया। उसमें से कुछ बालिग थे, कुछ नाबालिग थे, लेकिन अब फिलहाल दोनों ही महिलाएं जो है पुलिस की गिरफ्त में है। जिक्रा से पूछताछ की जा रही है और इस घटना से जुड़े तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए। लेडी डॉन जिक्रा ने उगला, कुणाल की हत्या थी बदला। हाशिम बाबा की पत्नी पर भी थी नजर, जोया खान को देखकर चुनी क्राइम की डगर। सीलमपुर की लेडी डॉन के ये तेवर, ये ठसक, ये दबंगई, लोगों को धमकाने वाला अंदाज, हाथ में बंदूक ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे जिक्रा का सोचा समझा प्लान है जिसका अब परत दर परत खुलासा हो रहा है। सामने आ रही है जिक्रा की वो क्राइम कुंडली जिसने अब सबको चौंका दिया है।
दरअसल पहले से ही लेडी डॉन बनने की चाह रखने वाली जिक्रा धीरे धीरे अपने गैंग को बनाना चाहती थी, जुर्म की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी। यही वजह है कि जिक्रा ने चुना भी ऐसे लोगों को जो पहले से ही गैंगस्टर थे। अपने प्लान के तहत ही लेडी डॉन जिक्रा ने गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान से करीबी बढ़ाई, उसके साथ रहना शुरू किया। जोया खान की बाउंसर के तौर पर रहकर गैंग के तौर तरीके सीखे, गैंग बनाना सीखा, गैंग में लड़कों को शामिल करने का तरीका देखा, गैंग के लड़कों को ऑपरेट कैसे करते हैं उस पर भी नजर रखी। और फिर जब हाशिम बाबा की पत्नी ड्रग्स के मामले में जेल के अंदर गई तो अपना गैंग बनाकर खुद को दिल्ली की लेडी डॉन बनने की ठान ली। जिक्रा ने जोया खान को देखकर ही सबसे पहले देसी कट्टे के साथ एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके पीछे जिक्रा का मकसद उन लड़कों को टारगेट करने का था जो उसके गैंग से जुड़ना चाहते थे, जो अपराध में माहिर थे। और धीरे धीरे कुछ नाबालिग और बालिग लड़के जिक्रा की गैंग में शामिल होने लगे। इसके बाद जिक्रा ने नाबालिग लड़कों को अपराध करने का तरीका बताया। अपने गैंग के लड़कों के साथ इलाके में घूमने लगी, चलते फिरते लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। इस बीच जिक्रा का हथियार के साथ वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही जिक्रा जेल से छूटकर बाहर आई थी और जोया खान की तरह ही नाबालिग लड़कों से बदमाशी करवाना शुरू कर दिया था। जिक्रा ही उन लड़कों को अपराध करने का आदेश देती थी जिससे उसका दबदबा बना रहे। लेकिन अब कुणाल की हत्या के बाद एक बार फिर से जिक्रा पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जिक्रा नाबालिग लड़कों की फौज तैयार कर रही थी। जिक्रा की गैंग में 8 से 10 नाबालिग लड़के शामिल हैं। लड़कों को धमकाने और इलाके में वर्चस्व को बढ़ाने पर उसका जोर था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि लेडी डॉन जिक्रा को हथियारों का भी शौक है। इतना ही नहीं, कुणाल हत्याकांड को लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ में जिक्रा ने बताया कि कुणाल की हत्या से पहले इन्हीं नाबालिग लड़कों से रेकी करवाई गई थी। साहिल और दिलशाद नाम के जो लड़के थे उन्होंने कुणाल पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। हालांकि जिक्रा से जब पूछताछ की तो जिक्रा ने बताया कि जिस समय कुणाल पर वार किए जा रहे थे उस समय जिक्रा वहीं पर मौजूद थी और सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। इतना ही नहीं, जिक्रा का गैंगस्टर हाशिम बाबा और उसकी पत्नी जोया खान से कनेक्शन भी सामने आने के बाद पुलिस इन सवालों का जवाब भी खोजने में लगी है कि आखिर जिक्रा गैंगस्टर की पत्नी जोया के साथ कितने समय तक रही, जिक्रा की गैंग में कौन कौन से लड़के शामिल हैं, गैंग में कितने लड़के नाबालिग और कितने लड़के बालिग हैं, जिक्रा के पास हथियार कहां से आते हैं, जिक्रा कौन कौन से बदमाशों के संपर्क में है, जोया और जिक्रा का गैंग कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। मतलब साफ है कि लेडी डॉन बनने की सड़क में जिक्रा जुल्म की दुनिया में अपना पांव जमाना चाहती थी। यही वजह है कि उसने पहले हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को फॉलो किया, फिर नाबालिग लड़कों को टारगेट किया और इलाके में ठसक बनाने के साथ साथ साहिल पर हुए हमले का बदला लेने के लिए कुणाल को मौत के घाट उतरवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।